ओके स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो जैसे हमने देखिए 1.2 जो है वो तो हमने कर लिया था कंप्लीट अपनी एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3। और 1.3 एक्सरसाइज जो है आपकी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। जी हाँ, जो आप 9th में पढ़ के आए हो इर्रेशनल नंबर्स, उन्हीं को ही रीविजिट करने को आपको कहा गया है कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी इन्होंने एक चीज़ लिखी है, रिकॉल ए नंबर एस इज कॉल्ड ए इर्रेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर आप मेरी 10th क्लास की वीडियो देखोगे तो मैंने आपको वहीं पे से बता दिया है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर भी एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे जो नंबर हैं √3, √5, ये सभी इर्रेशनल नंबर हैं, बट आप √4 को इरेशनल नहीं बोल सकते। कि कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि √4 भी इरेशनल होगा, तो √4 इरेशनल नहीं है क्योंकि वो तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो √4 का बाहर 2 आ जाता है। तो जो भी आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √25, √36, √49, वो स्क्वायर्स इरेशनल नहीं है। दूसरे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या डेसिमल वाले नंबर्स इरेशनल है, मीन्स 6.1 इरेशनल है, मीन्स 3.2 इरेशनल। तो उसका भी आंसर नो है। ठीक है। फिर तीसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नंबर, अगर ऐसा कोई नंबर है 3.7777 चलते ही जा रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, फिर आप लिख सकते हो 3.7 के ऊपर डैश लगा देते हो, मीन्स बार। तो क्या वो इरेशनल है? तो आप बोलते हो नो, वो भी इरेशनल नहीं है। तो इरेशनल कौन से होते हैं? डेसिमल में तो होंगे बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे आपका पाई है, पाई को आप लिखते हो 3.14, तो ये चलता रहता है। और जो आगे यहाँ पे नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ पे आगे नंबर जो आते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं पिछले नंबर से। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 2.7654213147, ये नहीं कि 4 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, मीन्स देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर कोई पैटर्न इस तरह भी बन रहा हो ना, 354 354 354, तो ये भी आपका नंबर जो है ये नंबर इरेशनल नहीं है। तो एक पैटर्न नहीं बनने देना, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो किसी भी पैटर्न का रिपीट नहीं होना आपका जो है वो कहलाता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है। अभी बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की बात करने से पहले देखिए यहाँ पे जो है एक थ्योरम है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस थ्योरम का यूज़ जो है आगे होगा, बट इसका प्रूफ आपको पेपर में नहीं आएगा। बट जी हाँ, इसका प्रूफ आपको ज़रूर हायर क्लासेस में पूछा जाएगा। अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड और आगे जाके आप मैथ्स पढ़ते हो तो इसका प्रूफ ज़रूर आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो क्वेश्चन क्या है, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। तो बच्चों को तो ऐसे अगर प्रूफ से समझाऊंगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, ये चीज़ें मैथमेटिकल ऐसी लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ी है। तो मैं एक आपको इन्हीं की तरह प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। लेट P बी ए प्राइम नंबर। तो एक प्राइम नंबर है तो आप प्राइम नंबर क्या ले लोगे? कोई भी प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया 2, आपको पता 2 एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, ठीक है, तो A जो है इधर देखो लिखा हुआ है कि A इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, तो A को आप एक पॉजिटिव इंटीजर मान लो। तो मैंने A को मान लिया 4। ओके। इफ़ लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और जो 16 है उसको कौन डिवाइड कर रहा है? 2। 2 8 ज़ा 16। ठीक है यहाँ तक। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर 2 जो है A का स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो बिल्कुल वो करता है। तो यही आपकी थ्योरम का प्रूफ है। आप किसी भी नंबर के लिए उठा लीजिए, आप 8 उठा लीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 2 64 को डिवाइड करेगा 32 आएगा, और उसके बाद 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है। तो होप सो आपको जो थ्योरम है इस तरह समझ आ गई होगी जैसे मैंने आपको सिखाई है। ये आपको प्रूफ जो है पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। फिर भी अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिन बच्चों को इंटरेस्ट है। अब यहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट होती है थ्योरम 1.4 से, दैट इज़ प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। और सेम चीज़ आपके आगे क्वेश्चन थ्योरम एग्जांपल में आएगी, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। और फिर एक्सरसाइज 1.3 में आएगा, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ठीक। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी है √5 एंड √2 इज़ इरेशनल, तो उस चीज़ को हमने कैसे प्रूव करना है। ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी इस चीज़ पे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी नंबर आप ले लो, √5 क्योंकि होगा तो प्राइम नंबर ही। तो मैं चलो √2 के लिए कर लेता हूँ और √5 के लिए आपको खुद करना है। तो प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। अब देखिए मैथमेटिकली में हम चीज़ें मोस्ट ऑफ द केसेस में सपोज करके करते हैं कि माना कि ये होगा,
ठीक है। जैसे आज बोल दिया कि मानना कि आज बारिश नहीं होगी, या आपने सपोज किया था, बट बारिश हो गई, तो आपकी कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, गलत। तो कुछ चीज़ें हम एजम्पशन के साथ करते हैं, तो लास्ट में कुछ ऐसा मैथमेटिकल लॉ लगता है जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम अपनी सपोजिशन को कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दूंगा। आप मान के चलते हो कि 2 + 2 5 होता है, आपने बोल दिया किसी बच्चे को 2 + 2 5 है, ये मेरी एजम्पशन है। बट आपने अगर दुकान से चॉकलेट लाए, 2 चॉकलेट लाए और 2 टॉफ़ीज़ लाई, जब आप उनको ऐड करोगे, काउंट करोगे, तो 2 + 2 क्या आया, 4। तो जिसमें आपकी एजम्पशन गलत हो गई, जो आप मान के चले थे कि 2 + 2 क्या होता है, 5, ठीक है। बट ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप डायरेक्टली किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए उसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ज़रूरी है। ऐसा तो मैं बच्चों को हंसता भी हूँ। मैथमेटिकली में आप सपोज कर देते हो कि मानना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, आगे जाके आप उसको प्रपोज करते हो, वो आपको रिजेक्ट कर देती है, दैट मीन्स वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपकी जो सपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये तो चलो ऐसे फ़न के रिलेटेड चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं प्रूफ करने के लिए कि √2 इज़ इर्रेशनल। तो √2 को इर्रेशनल बनाने के लिए हम क्या चीज़ करेंगे, सपोज करेंगे इसका अपोजिट कि √2 जो है वो रैशनल है। तो लेट अस सपोज दैट √2 इज रैशनल। और रैशनल नंबर आपको पता है ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म होते हैं। तो √2 जो है वो किस तरह लिख सकते हो आप, p/q बोलो या a/b बोलो। √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF जो है वो 1 के बराबर हो, ठीक है। प्राइम नंबर से कंफ्यूज नहीं होना। कल को मैं लिखूंगा 5/9, तो आप बच्चे बोलेंगे सर ये तो प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है। बट ये आपस में क्या है, को प्राइम, क्योंकि 5 और 9 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके टेबल में आते हैं, ये 1 के टेबल में। तो ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम हो। मीन्स ऐसे कोई भी 2 नंबर आप उठा लो जिनका HCF किसके बराबर आए, 1 के। मीन्स 1 को छोड़ के उनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, वो किसी और टेबल में नहीं आते हैं सेम टेबल में। मीन कि ऐसा टेबल जिसमें 5 भी है 9 भी है, तो वो टेबल किसका है, 1 का। तो ये चीज़ है आपकी रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म ही यही होती है। क्योंकि अगर आप इसको भी आप बोलते तो हो सर 7/20, आप कुछ बच्चे बोलते सर 7/28 भी तो रैशनल है, बट 7/1 में आता है, 128 174 में आता है। बट अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ तो 1/4 आता है। तो जब भी आप रैशनल नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे, मीन्स 8/32 है तो 1/4 आएगा, मीन्स 16/32 है 1/2 आएगा, ठीक है। 25/100 है 1/4 आएगा। जब भी आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे वो हमेशा इसी तरह का बनेगा, और जो 2 नंबर आपको लास्ट में मिलेंगे वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम। तो हमने सपोज कर दिया कि √2 जो है वो रैशनल है और a और b आपके नंबर्स क्या हैं, को प्राइम। तो देयरफॉर अब इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, √2 इक्वल टू a/b। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो b इंटू √2 इज इक्वल टू a। देखिए इम्प्लाइज और इक्वल टू का खास ध्यान रखना है, यही आपकी चीज़ जो है मैथमेटिकली अच्छा बनाएगी। तो आपको पता है रूट ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या मिलेगा, अब ये तो मल्टीप्लाई में ही है तो b का भी स्क्वायर होगा। जब इसका स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा, इक्वल टू a, विच इम्प्लाइज 2b² इक्वल टू a। जो आपका 2b² है वो किसके बराबर आया, a के। अब इस चीज़ का क्या मीनिंग है, तो मैं रफली आपको इस चीज़ का मतलब समझाता हूँ। ये रफ में है चीज़, आपको पेपर में ये चीज़ लिखनी है जो यहाँ लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज 2b² इक्वल टू a मीन्स 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर रहे हैं तो हमें अगला नंबर मिल रहा है, यानी 2 की मल्टीप्लाई हम 4 से कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8। इसका क्या मीनिंग हुआ कि 2 8 को डिविजिबल है। 2 की मल्टीप्लाई मैं 4 का स्क्वायर 16 से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 32। तो वही चीज़ है ना इक्वालिटी, तो वही चीज़ है कि जो 2 की मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 8 नंबर। जैसे इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो 2 है वो 32 को क्या करेगा, डिवाइड। सॉरी एक और चीज़, जब आपने स्क्वेयरिंग की तो a के ऊपर भी स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हो तो आपको ये नंबर मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा था। तो ये नंबर इस नंबर को क्या होगा, डिविजिबल होगा ना, इसका आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ a² इज़ डिविजिबल बाय 2। जो a² है वो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। अब अपनी इस थ्योरम पे आ जाओ, जो थ्योरम आपको करवाई थी पीछे समझाई स्टार्टिंग में ही। अगर कोई प्राइम नंबर है और वो प्रो प्राइम नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड
करेगा। यही आपकी थ्योरम थी ना, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पे जो p है प्राइम नंबर वो क्या है 2। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो देयरफॉर जो a है वो भी किससे डिविजिबल होगा 2 से, तो a इज़ डिविजिबल बाय 2। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब क्या चीज़ है, अभी हमने पीछे लिखा कि a इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अगर a 2 से डिविजिबल है, अगर a 2 से डिविजिबल है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, वहाँ तो जो हमने ये चीज़ की थी वहाँ तो a स्क्वायर के लिए की थी हमने, पहले हमने रखा किसके लिए था इसको कि जो a स्क्वायर है वो डिविजिबल है 2 से। फिर हमने बोला a इज़ डिविजिबल बाय 2। देखिए जब a स्क्वायर की बात करूँगा, जैसे 16, 2 इंटू 16 तो मेरा 32 आएगा। जब a की बात करूँगा तो वो 8 आएगा। मीन्स ये चीज़ चेंज हो जाती है। जब a स्क्वायर था तब मेरा 16 था, और जब a था तब मेरा क्या था 4। रिजल्ट क्या आया अलग अलग, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई अलग अलग नंबर्स हुई है। इसका मीनिंग जो यही हुआ कि आपका अगर a डिविजिबल बाय 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से हुई होगी तभी a आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई हम मान लेते हैं c से हुई है, इक्वल टू एयर वेयर c इज़ एन इंटीजर। ठीक है, विच इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 2c। तो विच इम्प्लाइज a को मैं क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर, 2c कितना हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। और जो यहाँ पे था आपका ये चीज़, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 है आपकी a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यही है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, इस लाइन का वही सेम मीनिंग है। 2 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, है ना वही चीज़। और थ्योरम से अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए 2 जो है, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, 2a को भी डिवाइड कर रहा है 2b को भी डिवाइड कर रहा है, बट a एंड b आर को प्राइम्स। बट हमें पता है कि a और b क्या होते हैं को प्राइम्स, मीन्स ऐसे नंबर जिनका HCF कितना होता है 1। तो जो हमने सपोजिशन की थी वो हमारी गलत थी कि जो हम √2 को अपनी एजम्पशन मान के चले थे रैशनल, तो √2 कभी भी रैशनल नहीं होगा। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज रैशनल। ठीक है, तो ये आपका था कि आपको इसी फॉर्म में लिखना है। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपको √3 √5 सब के लिए बिल्कुल सेम लैंग्वेज अप्लाई होगी। अप्लाई कैसे करनी है तो मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दे देता हूँ आपको किस तरह लिखना है। ठीक है, मान लो आपको कल को क्वेश्चन आया √5 पे, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। तो आप किस तरह लिखोगे, देखिए मैं √5 वाला इसी पे समझा दूंगा आपको। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे लिखोगे √5 इज़ रैशनल, अगेन उसको रैशनल मान के चले तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। √5 इक्वल टू a अपॉन b, b की मल्टीप्लाई इधर की तो b √5 इक्वल टू a, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो रूट हट जाएगा, b स्क्वेयर 5 इक्वल टू a स्क्वेयर। तो यहाँ लिखोगे 5b स्क्वेयर इक्वल टू a स्क्वेयर। अब 5 जो है वो प्राइम हो गया तो a स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 5, a देयरफॉर a इज़ डिविजिबल बाय 5। फिर नेक्स्ट a is divisible by 5, therefore 5c is equal to a, where c is an integer, which implies a किसके बराबर हो जाएगा 5c। जब स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25c स्क्वायर। जैसे यहाँ पे 4 हुआ था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा फिर a स्क्वायर और वो 5b स्क्वायर था तो 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो आप लिखोगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b। अब 5 a को भी डिवाइड कर रहा है 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, बट a और b तो को प्राइम थे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, बट यहाँ तो 5 आ गया। तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, तो हमारा √5 भी है जो क्या हो जाएगा
इर्रेशनल। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने रैशनल लिखा है, इसको इर्रेशनल करना है आपने, √2 इज़ इर्रेशनल। तो इसी तरह आप √3 को कर सकते हो, जहाँ पे 2 लिया उसको रिप्लेस कर दो 3 से। 7 को कर सकते हो, 11 को कर सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर आपसे पूछा जाएगा प्राइम में, 11 पूछेंगे, 13 पूछेंगे, 17 पूछेंगे, कोई भी नंबर आपसे पूछेंगे, आपको इसी तरह से करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में होता है, बच्चों को परेशानी आती है इसमें, बट आप इसको 2-3 बारी देखो वीडियो को अच्छे से, इसको 2-3 बारी कॉपी पे लिखो। ठीक है, जब तक आपको इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ जाए। जब आप 2-3 बारी वीडियो देखोगे तो आपको होप सो अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 का देखिए, पहला क्वेश्चन यही था, √5 इज़ इर्रेशनल, वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने √2 लेके किया, तो आपको √5 लेके करना है, बस 2 को 5 से रिप्लेस करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इर्रेशनल, मीन्स 3 + 2 √5 को अब इर्रेशनल बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, आप नंबर ले लीजिए। अगेन हम सपोज करके चलते हैं, सपोज दैट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। तो हम उसको रैशनल मान के चले, अगर वो रैशनल है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, या A/B की फॉर्म में, वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। देखिए इसमें आपको पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें देखो सिंपल से हो जाएगा, आपको सिर्फ √5 की वैल्यू निकालनी है। तो √5 कैसे निकलेगा, 2 √5 = ये प्लस में है, जब टर्म्स प्लस में होती हैं तो उससे जाके माइनस में हो जाएगी, तो A/B -3, यहाँ पे क्या बच गया 2, तो 2 √5 = 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा A - 3B/B, तो √5 = 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो जो √5 है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में, सिंस √5 इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, बट √5 जो है वो क्या है, इज़ इर्रेशनल। √5 जो है वो P/Q की फॉर्म में आ गया, बट हमें पता है कि हमारा √5 जो है वो इर्रेशनल है, क्योंकि आपने अभी ऊपर प्रूफ किया, तो आपको पेपर में दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे कम मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आपको ये नहीं बताना है कि √5 इर्रेशनल कैसे। तो देखिए √5 P/Q की फॉर्म में आ गया ना, आपने ऊपर ही तो लिखा था कि 3 + 2 √5 इज़ A एंड B, वेयर A एंड B आर को प्राइम्स, तो B तो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसे रैशनल मानना है तो B कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर B 0 नहीं हो रहा, 2 है, तो 2 तो 0 होगा ही नहीं, मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। जब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ नंबर आ रहा है और 0 नहीं है, तो P/Q की फॉर्म में आप उसको लिख रहे हो, तो आप √5 को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो आपका √5 है वो आपका क्या बन जाएगा, इर्रेशनल। अब देखियो नेक्स्ट आपका है जैसे 1/√2, तो अगेन लेट अस सपोज दैट, जो मैंने ऊपर लाइन लिखा है, लेट अस सपोज दैट 1/√2 इज़ रैशनल। तो 1/√2 अगर रैशनल है तो 1/√2 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, A एंड B, वेयर A/B आर को प्राइम्स एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन इसको इस साइड ले आओ, या इसका रेसिप्रोकल आप इन्वर्टिंग बोथ साइड कर दो, उल्टा कर लो। इन्वर्टिंग बोथ साइड कर दोगे तो √2 = B/A हो जाएगा, आप इन्वर्ट कर सकते हो। तो √2 = B/A, बट √2 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, ये जब आपने ये चीज़ की, देयरफॉर B/A इज़ रैशनल। अरे भाई अगर आप 2/3 बोल रहे हो कि रैशनल नंबर है, 2/3 का उल्टा 3/2 करोगे तो वो भी तो रैशनल ही होगा ना। अगर 1/2 को रैशनल बोल रहे हो, इसका उल्टा 2/1 करोगे तो वो भी रैशनल होगा। अगर आपने A/B को रैशनल बोला तो B/A भी क्या होगा, रैशनल। बट √2 जो है इर्रेशनल, दैट मीन जो हमने सपोज किया था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। हर क्वेश्चन में आपने सपोज करना और अपनी ही सपोजिशन को रॉन्ग प्रूफ कर देना। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज़ इर्रेशनल। नेक्स्ट आपका है 7√5। तो 7√5 को इर्रेशनल कैसे बताओगे, अगेन लेट अस सपोज दैट 7√5 इज़ रैशनल। तो देयरफॉर 7√5 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, A/B की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, वही सेम चीज़ लिखनी है, वेयर A एंड B आर को प्राइम्स एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज। अब देखिए
ए बाई बी की फॉर्म में है, बट ये 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, हमें तो रूट 5 को अलग लिखना है ना आइसोलेट करके, तो ए 7 को मैं नीचे ले जाऊंगा, ए इक्वल टू 7 बाई बी, तो 7 की मल्टीप्लाई करते रहो, जो ये फॉर्म है आपकी वेयर ए 7 बाई बी इज़ रैशनल बट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो जो आपका रैशनल नंबर है वो इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7√5 इज क्या हो जाएगा, 7√5 इर्रेशनल। लास्ट आपसे पूछा हुआ है 6 + √2, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ये भी करवा देता हूँ आपको, 6 + √2 पैटर्न आपने देख लिया, पिछले क्वेश्चन में आपको वही लिखना है। लेटस, चलो इस क्वेश्चन में आपको पूरी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। लेटस सपोज दैट 6 + √2 इज़, 6 + √2 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। देयरफॉर 6 + √2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाय बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम्स एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो विच इम्प्लाइज 6 + √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 को तो अलग करना है ना, तो √2 को अलग करने के लिए √2 इधर ही रखा, 6 को उधर ले गए, ए बाई बी -6, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, a -6 b अपॉन बी, तो b तो 0 होगा नहीं कभी, दैट मीन्स ये नंबर तो रैशनल ही रहेगा। देयरफॉर a -6 b अपॉन बी इज़ रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें पता है बट √2 इज़ इर्रेशनल, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। जो हम सपोज करके चले थे कि हमारा पूरा नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा, वो गलत थी। जो हमारा 6 + √2 है, देयरफॉर 6 + √2 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है टॉपिक, क्योंकि इसमें सपोजिशन की है और आप ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बट अगर आप 2-3 बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी लगने लग जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, और होप सो आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या इसी चैप्टर में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और दुआ में याद रखना। हैव अ गुड डे।